हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 23 जनवरी, यानी कि आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पर नहा के आ गए हैं और सबसे पहले कुछ खाने के लिए बनाएँगे। सारे काम निपट गए हैं सुबह के। तो वैसे तो हमारे यहाँ बनता है कढ़ी चावल और रोटी। मतलब हम बनाते हैं कढ़ी चावल रोटी और हमारे मायके में बसंत पंचमी होती थी। खूब अच्छे से होती थी लेकिन यहाँ पर क्या है, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी कम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, लेकिन हम करते हैं, हम पूजा भी करते हैं। तो क्या है कि व्रत तो सारा दिन का नहीं रहते हैं, पूजा करने के बाद खा पी लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले बनाने जा रहे हैं तहरी। तो यहाँ पर टमाटर, प्याज़ ये सब काट लिया है और पूजा बाद में करेंगे। तो कुकर में बना लेंगे और मटर छीलने छीलने के लिए बच्चों से कह दिया है, क्योंकि शाम को हमने कोई भी तैयारी नहीं की थी। लिपाई-पुताई कल कर ली थी और रसोई की साफ-सफाई सुबह की है। तो बस फटाक से तहरी छौंक देते हैं। और क्या है कि पहले क्या होता था, धोबिन आती थी आज के दिन, तो महावर वगैरह लगाती थी और सुहाग देती थी और उसके बाद जो भी रुपया, पैसा, दक्षिणा जो देना होता था, वो दिया जाता था। लेकिन हमारे सामने तो नहीं आई है धोबिन, पहले आती थी कहते हैं। लेकिन अब तो खुद से ही सुहाग लिया जाता है और सब श्रृंगार खुद से ही किया जाता है। और आज के दिन कुँवारी कन्याएँ जो हैं सरस्वती जी की पूजा करती हैं और सुहागिन महिलाएँ शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं। तो यहाँ पर बस सारे मसाले डालकर और ढेर सारी सब्जियाँ डाली हैं। वैसे गाजर और शिमला मिर्च भी रखी थी, लेकिन जल्दी की वजह से फिर इतना ही डाला है हमने और बस धुल के रख दिए थे। चावल डालकर अच्छे से मिलाकर, नमक डालकर बंद कर देंगे। 1 सीटी में तहरी बनकर हो जाएगी तैयार। और जल्दी है क्योंकि दोस्तों इतने समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है। थोड़ा क्या है, दिमाग भी फ्रेश नहीं रहता है, दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और मतलब टेंशनों की इतने समय इतनी इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रखी है, मतलब कमी नहीं है। दिमाग शांत नहीं रहता है और ना ही कुछ मन होता है कुछ अच्छे से करने का, क्या है तो इसीलिए बस तहरी बना ली और ये तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं जाएँगे सब। शिशु को तो वैसे भी आज इंजेक्शन लगवाने जाना था, तो वैसे भी नहीं जाता ये। और यहाँ पर फिर लेकिन हमें था कि जाएँगे, इसलिए हमने सबसे पहले तहरी बना दी थी, क्योंकि कढ़ी चावल बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हम कह रहे थे तैयार हो गई हो तो चली जाओ, तो कह रही थी उससे ज़्यादा तो पढ़ाई फिर हम घर में बैठकर कर लेंगे। इस वज़ह से फिर अभी हमने कहा फिर उतारो कपड़े अगर नहीं जाना है तो। और उसके बाद फिर अभी बाल सूखे नहीं हैं, तो हमने कहा तब तक महावर लगा लेते हैं और धूप में बैठेंगे थोड़ा बहुत सूख जाएँगे और नहीं तो सुखाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोगों ने वैसे तो डेली करते हैं और कल के वीडियो में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए और बहुत बड़े-बड़े कमेंट किए थे। दिल खुश हो जाता है, बहुत हिम्मत मिलती है और बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। तो अब जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि महावर लग रहा है, पहले थोड़ी-सी हल्दी लगाई थी और फिर महावर लगाएँगे। तो क्या है कि अब हल्की ठंड पड़ गई है, मतलब वो ठिठुरन नहीं रह गई है, सबके यहाँ यही हाल है और आप लोग कहते हैं बारिश भी हो रही है कहीं-कहीं पर। लेकिन अभी क्या यहाँ के हाल बताएँ, कभी-कभी बदली आ जाती है और कभी पट-पट, पट-पट वाली बारिश होके चली जाती है, मतलब बूँदा-बांदी होके चली जाती है हल्की-सी, लेकिन बारिश अभी यहाँ पर नहीं हुई है। और फिर यहाँ पर सामान
सब इकट्ठा कर रहे थे। हम तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, रौनक के पापा ही सामान लाए थे। हम गए थे जब बहन के यहाँ शादी थी ना, तो सामान लेने गए थे, कपड़े वगैरह लेने गए थे, तब से कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो यही सामान जो समझ में आया था वो ले आए थे, तो वही सब थाली में रख रहे हैं और बस बाहर मंदिर में पूजा करेंगे, जो मंदिर बना हुआ है। और कई लोग कर चुके हैं और कई लोग आ रहे हैं करने के लिए। और दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि पायल क्यों नहीं पहनती हो? तो हमारा डेली वाले जो पायल है ना, उनका कुंडा हल्का हो गया है, मतलब पहनो जैसे कि थोड़ी देर में वो गिर जाते हैं, तो उनको सही कराना है। तो ये जो शादी बारातों में पहनते हैं ना, वो वाली पायल फिर पहनिए, कहते हैं ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर वही निकाल कर लाए हैं, ये देखिए, तो यही पहनकर पूजा कर लेंगे। और बस चलिए मंदिर चलते हैं। और इतने समय दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत है, फूल कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ईशु कहीं से दूर से लाया है, थोड़े से बस मिले थे गेंदे के फूल। और बेल पत्र लगते हैं इसमें, और क्या धतूरा लगता है, लेकिन क्या है, ईशु को फिर कहीं हमने भेजा नहीं, फिर वो जंगल जाना पड़ता। तो इसलिए फिर हमने कहा जो मिले वही ले लेना, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, बच्चा है कहीं पर ऐसे ही परेशान है, इंजेक्शन लग रहे हैं, तो फिर नहीं मिल पाए हैं। तो जो मिले उसी से बस कर लो पूजा। ईश्वर श्रद्धा देखते हैं, ना कि सारी सामग्री जरूरी होती है, जो मिले ठीक है। तो श्रृंगार का सामान है, और खिचड़ी हमारे यहाँ लगती है, साड़ी के पल्लू में खिचड़ी लेकर तब पूजा की जाती है। यहाँ माता रानी का पूरा श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद फिर सब श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, फूल, और वो खिचड़ी चढ़ा दी जाती है। खिचड़ी हमारे यहाँ लगती है ज़रूर। और जैसे कि धोबिन आती थी, तो वो खिचड़ी धोबिन ले जाती थी। अब ये चढ़ा दो या फिर किसी कन्या को दे दो, ये होता है। तो बस देखिए, आने लगे हैं लोग पूजा करने के लिए। जैसे जिसका काम निपट पाता है, वैसे आते रहते हैं पूजा करने के लिए। तो आज मंदिर की सफाई सुबह ही कर दी थी रौनक के पापा ने। और आज के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, और बाल हमारे खुले नहीं है, पीछे बस खुली चोटी है, बांधा नहीं है, गूथा नहीं है, क्योंकि बाल गीले थे इसलिए। तो बस यहाँ आरती कर देते हैं। वैसे जैसे कि पास में मंदिर नहीं होता है, तो तुलसी जी से भी सुहाग ले लिया जाता है, या घर में फोटो है शिव पार्वती जी की, तो उनका रख कर भी पूजा की जा सकती है, श्रृंगार लिया जा सकता है। तो बस पूजा संपन्न हुई, और ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए चलते हैं और घर के अब काम देखते हैं। खाने के लिए बना दिया है, तो ये है कि अब खाने की जल्दी नहीं है, रखा हुआ है फुल नाश्ता। ऐसे नीचे लटकाओ। बस बस ऐसे बस दूंगा। देखिए अम्मा, ना तुम्हारा छिल्ली देखो ऐसे करते हो। आशीर्वाद दो। खूब खाते हो। गम का वही पानी। पाँच हुई ले।
और इन पति लोगों को आशीर्वाद देने में पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा कंजूसी आती है। तो यहाँ पर अम्मा के भी पैर छू लिए हैं और यहाँ पर पानी पिया गरम और उसके बाद हमने कहा यहाँ पर अम्मा को थोड़ी देर के लिए बाहर लाते हैं। अरे भूख नहीं फिर, अरे भूख नहीं। ये तरफ दीदी दीदी ऐसे होती है। और यहाँ पर फिर लिटा दिया है, एकदम हल्की हो गई है, शरीर में कुछ बचा नहीं, चाहे जैसे उठा लिए चली जाओ। और फिर हवा चल रही थी आज, तो फिर कह रही थी ठंडी लग रही थी, फिर हमने क्या है कि उड़ा दिया है रजाई। थोड़ी देर में अभी अंदर कर आएँगे। अच्छा इससे नहीं और ये दोनों कह रहे थे मम्मी अम्मा को उठा के लाई हैं और हम मम्मी को उठा के देखते हैं, दोनों यही लगे हुए थे। हम कह रहे थे कहीं गिरा ना देना, तो पहले कनक ने उठाया, अब ये कोशिश कर रहा है और इनको पता नहीं है कि अम्मा और मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर है। और यहाँ नमकीन के जो मूँगफली के दाने होते हैं ना, वो निकाल दिया है, थोड़ी-सी खाएँगी तो खाएँगी। और चाय पिलाते हैं सबसे पहले। चाय पियो अम्मा, चाय, 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 चाय। हाँ, चाय तो बड़ी खुश हो जाती है। और भूख नहीं है, खाना नहीं खाना है, जब उठा रहे थे कमरे में तभी कह रही थी, लेकिन चाय का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। अच्छा चाय, चाय पी लेंगे, तो चाय ठंडी कर दी है क्योंकि गरम चाय अब नहीं पी पाती हैं, तो ठंडी करके ही पिलाते हैं। तो नमकीन के जो दाने निकाल दिए थे, वही बस कह रही थी थोड़ी से दे दो, बस इतना ही खाती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस एक बार ही लिया था और बस ये है कि हर चीज़ का टेस्ट मिलता रहता है दिन में, जैसे कुछ भी है थोड़ा-सा डाल दिया मुँह में। चने खा रहे हैं, 2-4 चने डाल दिए क्योंकि अम्मा खा लेती हैं, चने वगैरह पहले भी खा लेती थी। अभी जैसे कि दाँत है ना, 4 से 5 दाँत हैं, तो उनसे खा लेती हैं, तो स्वाद हर चीज़ का मिलता रहता है। तो इनको खिला-पिला कर लिटा देंगे यहीं पर थोड़ी देर के लिए, लेकिन हवा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे काम सारे हो गए हैं, तहरी बना दी थी, तो सब लोगों ने खा लिया है। चाय के बर्तन अभी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या अभी हमें खेत में थोड़ा काम करना है, तो खेत में जाएंगे। अम्मा खाने के लिए नहीं कह रही हैं, कह रही हैं अभी नहीं खाएंगे, तो जाएंगे खेत। और दोस्तों आप लोग कहते हैं कुर्सी ले लीजिए, तो कुर्सी हम क्यों नहीं ले रहे हैं, दिखाते हैं आपको। कुर्सी है हमारे यहाँ, और ये देखिए जहाँ पर रख दो ये खुद जाती है। देखिए ये देखो, जैसे कि अभी लिपा, ये देखो पूरा खराब हो जाता है दोस्तों, ये देखिए, इसीलिए हम कुर्सी नहीं ले रहे हैं। तो पूरा आंगन खुदा रहता है इधर उधर, इसको हम बैठने नहीं देते क्योंकि लिपा पुता पूरा खराब हो जाता है, इसीलिए लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही, पूरा घर खराब हो जाया करेगा। अब देखो कोई आता है तो चारपाई पर ही बिठाते हैं, क्योंकि आजकल के समय में सबके यहाँ कुर्सी मिलेंगी आपको, लेकिन अब फिर देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल कुर्सी नहीं लेंगे। दोस्तों आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अम्मा को फ्रेश करा रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे खेत और वहाँ से आएंगे तब फिर काम करना है। अभी भरपेट खाना ही हो जाएगा, फिर बनेगा कुछ। और फिर अम्मा को तुरंत कमरे में कर दिया था क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं था धूप में बैठने का, इतने तेज़ से देखिए हवा चल रही है। और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं खेत में थोड़ा काम करना है। और यहाँ पर डंडों की ज़रूरत थी, मतलब थोड़ा-सा बड़े और मोटे डंडों की ज़रूरत थी क्योंकि हमें बाँधने हैं टमाटर। जो एक बार बाँधा था ना, छोटे डंडे बाँधकर बाँध दिया था ऐसे ही। अब टमाटर बड़े हो रहे हैं, छैल भी रहे हैं। तो
मोटे डंडों की ज़रूरत है, तो वही छोटे-छोटे लिप्टिस जो बारिश में निकल आते हैं, तो वही काटेंगे और उसी में कर डंडे निकाल। और इनके पापा काटते जा रहे थे, इशू भी ला रहे थे और ये भी ले आएँगे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8-10 डंडों की तो ज़रूरत है ही, तो वही लेकर आएँगे। फिर सुतली भी लाए हैं, सुतली से बाँधेंगे टमाटर को। और रौनक घर में है, क्योंकि अम्मा को देखने के लिए एक लोग घर में हमेशा रहता है। और यहाँ पर बाँधने हैं टमाटर। इधर गेहूँ की बुआई हुई थी, जो बड़े-बड़े हो गए, मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं, और सिंचाई हुई है कल, और सिंचाई आज भी करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर कितने बड़े-बड़े हो गए हैं, और टमाटर लगे भी हैं, लेकिन क्या है, ठंड की वजह से पक नहीं रहे हैं अभी। जैसे कि थोड़ा-सा गर्मी बढ़ेगी ना, धूप अच्छे से होने लगेगी, तो टमाटर का पकना शुरू हो जाएगा। टमाटर अच्छे खासे लगे हुए हैं। तो ये देखिए ऐसे करके डंडे गाड़ देंगे, और जो डंडे बड़े थे पहले से, उसमें हमने बांधना शुरू कर दिया है सुतली से। जितने भी इसकी डालियां थी इधर बिखरी थी, सब समेट कर बांधते जा रहे थे। बांधने से क्या होता है, फल भी खराब नहीं होता है, और पौधा भी सुरक्षित रहता है। ऐसे कहीं सड़ गया तो कहीं कुछ हो गया, इस वजह से बांधने से बहुत अच्छा होता है। तो वही बांध रहे हैं, मतलब हफ्ते में एक बार ये काम करना पड़ता है। और यहाँ पर कैमरामैन को भूख लगाई थी बहुत ज़ोरों से, तो यहाँ पर मटर की फलियाँ निकाल-निकाल कर खाई जा रही थी, ये देखिए। और मटर की फलियों का शौकीन मोर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ भी दाने पड़ने लगते हैं वो रखते नहीं हैं, आ जाते हैं सुबह-शाम, मतलब उनको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो जितनी फलियाँ तैयार होती हैं, जितनी ऊपर होती हैं ना, वो चोंच मार कर खराब कर देते हैं। एक दिन राखी डाल गए थे, अब फिर राखी डालने वाला हो गया है। राखी डाल दो तो फिर नहीं, गंदा हो जाता है ना, तो फिर चोंच नहीं मारते हैं। अब फिर से राखी डालने वाला हो गया है। और दोस्तों, खेत में आते ही एक अलग सी एनर्जी आती है, शरीर में फुर्ती सी आ जाती है, बिल्कुल तरोताजा हम हो जाते हैं। ये देखिए अपनी आपकी अपनी सरसों की लहलहाती हुई फसल, क्योंकि ये सब आपका ही है। और देखिए बहुत अच्छी फसल हुई है, सरसों की भी, टमाटर की भी, मटर की भी और आलू की भी, सारी फसलें बहुत अच्छी हैं। और ये देखिए बार-बार कैमरामैन को भूख लगाती है, वो बीच में रोक कर फिर ये मटर खाने लगता है, और फिर ये अपना काम शुरू कर देता है। उधर हम भाई लगे हुए हैं अपने काम पर, जल्दी-जल्दी निपटाने में, क्योंकि इशू को लेकर हॉस्पिटल जाना है। एक इंजेक्शन आज भी लगेगा, और फिर देखो क्या बताते हैं, तो शायद अभी और भी जाना पड़ेगा, नहीं तो आज ही सिंचाई कर देते। सिंचाई भी करनी है खेत में। तो यहाँ पर बीच-बीच में कोई गाँठ गोभी खा रहा था, तो कोई भाई मटर खा रहा था। तो ये काम आज फाइनल हो गया है, सिंचाई रह गई है, तो अगर जल्दी वापस आ जाएँगे, तो शाम को सिंचाई होगी, नहीं तो फिर कल देखा जाएगा। इशू को लेकर जाना बहुत ज़रूरी है,
तो अब इसके बाद ये लोग निकल लेंगे हॉस्पिटल के लिए और हम भी यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।